नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी से योगेश्वर दत्त ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बता दें कि बड़ौदा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस से इंदुराज नरवाल ने भी नामांकन भर दिया है। आज ही इनकी लिस्ट जारी हुई थी। कांग्रेस ने आज ही अपने प्रत्याशी का नाम दाखिल किया था और आज ही उन्होंने नामांकन कर दिया है। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी है इंदुराज नरवाल, जिनको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, जिनके नाम पर मुहर लगी है। कैंडिडेट जिनका नाम फाइनल हुआ है वो दीपेंद्र हुड्डा के करीबी है। सोनीपत के बड़ौदा सीट से ये चुनाव हो रहा है, जहां पर टिकट का ऐलान हुआ था, जिसके बाद अब नामांकन दोनों ने भर दिया है। वहीं न्यालो की तरफ से जोगेंद्र मलिक ने भी नामांकन भर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, जोगेंद्र मलिक के साथ अभय चौटाला भी नामांकन में मौजूद रहे। बड़ी और अहम खबर बड़ौदा चुनाव को लेकर नया अपडेट जो सामने आया है उसमें ये कि तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए। वहीं हरियाणा बीजेपी ने बड़ौदा के चुनावी दंगल में स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। सीएम मनोहर लाल के साथ मंत्री, सांसद और पूर्व मंत्री प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद बीजेपी हाईकमान ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। मनोहर लाल, दुष्यंत कुमार गौतम, ओपी धनखड़, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर और संजीव बलियान, इसी के साथ रतनलाल कटारिया, अनिल विज, कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत चौटाला, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल, संदीप सिंह, कमलेश धांडा, रामचंद्र जांगड़ा और डीपी वत्स, रमेश कौशिक, धर्मवीर, सुनीता दुग्गल, अरविंद शर्मा, ब्रिजेंद्र सिंह, नायब सैनी, संजय भाटिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला, कृष्णलाल पवार, विशंभर वाल्मीकि, ये सभी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं और यही 30 के 30 स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसके साथ ही हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के किसान, हमारे कृषि वैज्ञानिक, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का मजबूत किला है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां देश का अन्न भंडार भरा है, वहीं दूर सुदूर गरीब तक इसे पहुंचाने में भी सरकार की बहुत मदद की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एफएओ ने बीते दशकों में कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई को बहुत नजदीक से देखा है। वहीं देश के अलग अलग स्तर पर कुछ विभागों द्वारा प्रयास हुए थे, लेकिन उनका दायरा या तो सीमित था या टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला, तब मैंने देश में नए सिरे से प्रयास शुरू किए थे। इससे पहले बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में गोलीकांड का आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। इस बात का दावा खुद बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने किया है। सुरेंद्र सिंह की माने तो धीरेन्द्र सिंह पार्टी का कार्यकर्ता था। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। फायरिंग और मारपीट में धीरेन्द्र सिंह की बहन, पिता और परिवार के कई सदस्यों को भी चोटें आई हैं। इस मामले में 1 दर्जन पुलिस टीम बनाकर नामजद 8 आरोपियों के 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी अभी जारी है। हालांकि अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। वही मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए घटना के वक्त मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का भी भरोसा दिया जा रहा है। वहीं दुर्जनपुर गांव में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उसे 4 पुलिसकर्मी पकड़े हुए हैं। हालांकि बाद में वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। आरोपी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायक सुरेंद्र सिंह की तस्वीर लगी
हुई है। बता दें कि 15 अक्टूबर की दोपहर बाद बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जरपुर गांव में कोटे के दुकान के आवंटन को लेकर की जा रही कार्यवाही में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें गांव के ही दबंग धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्ल्यू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया था और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। फायरिंग की इस वारदात में मौके पर मौजूद जयप्रकाश पाल को गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त जयप्रकाश पाल की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। चलिए तो अगली खबर की रुख करते हैं। हरियाणा में कोरोना महामारी से 9 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 210 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फरीदाबाद में 2, अंबाला में 1, करनाल में 1, हिसार में 1, भिवानी में 1, यमुनानगर में 2 और पंचकुला में 1 मरीज की मौत हुई है। कई दिनों बाद गुरुवार को रिकवर होने वाले मरीजों में अधिक नए लोग कोरोना ग्रस्त हुए। पिछले 24 घंटे में 1199 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 1013 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,46,706 हो गई है, जिसमें 1,34,719 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 10,364 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। मरने वालों का आंकड़ा 1,623 पहुंच गया है। रिकवरी रेट 91.89% पहुंचा है। चलिए तो अगली खबर की रुख करते हैं। अब तक किसानों को दोष दिया जाता रहा है कि वो पराली जलाकर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को प्रदूषण के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। प्रदेश में 6 शहर ऐसे हैं जहां पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10 से 400 से अधिक है, जिसमें से पानीपत में तो पीएम 10 अधिकतम 500 माइक्रोन ग्राम प्रति घन मीटर पहुंचकर गंभीर हालत दर्शा रहा है। यह स्थिति बताती है कि पराली ही नहीं बल्कि बढ़ते प्रदूषण में इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और धूल के कण भी शामिल हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, हिसार में पीएम 2.5 भी बढ़ा है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण कई राज्यों में तबाही मची है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ की हालत बदतर होते जा रही है। सूबे के अलग अलग इलाकों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तेलंगाना के रामनाथपुरा में हालत और भी ज्यादा बदतर है। शहर की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और सड़क पर समंदर का नजारा है। हैदराबाद के कई जलमग्न इलाकों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं हैदराबाद के उस्मान नगर में पूर्व सांसद विश्वेश्वर रेड्डी खुद नाम लेकर लोगों को रेस्क्यू करते नजर आए। इस इलाके में करीब 500 घर पानी में डूबे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों का हाल जाना। इस बीच तेलंगाना के सीएम ने सूबे में बाढ़ के हालात को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की है। तेलंगाना सरकार के मुताबिक बाढ़ से राज्य को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से मदद की मांग की है। वहीं आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद नागार्जुन सागर बांध के 18 गेटों को खोलना पड़ा है। गेट खोलने के बाद बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नागार्जुन सागर डैम के गेटों को करीब 10 फीट तक खोला गया है। वहीं रेलवे प्रशासन ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए अपनी ओर से कवायद शुरू कर दी है, ताकि दूर दराज से यात्री त्योहारों पर अपने घर जा सके। रेलवे की ओर से कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है। अंबाला से होते हुए हरियाणा, पंजाब के लिए आवागमन होगा। वहीं कटरा स्पेशल का भी समय से संचालन होगा, ताकि श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन कर सके। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे की ओर से पहले ही ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, वाराणसी, नई दिल्ली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली से होकर हर सोमवार और वीरवार को 11:50 बजे रवाना होगी। अगले दिन 11:35 पर कटरा पहुंचेगी। ये ट्रेन उधमपुर, जम्मू तवी, पठानकोट, कैंट, जालंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी। वहीं चंडीगढ़, गोरखपुर, चंडीगढ़ साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल का संचालन 22 अक्टूबर से होगा। केरल में सबरीमाला मंदिर को आज भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर को आज मासिक 5 दिवसीय पूजा के लिए खोला जाएगा। एक समय में केवल 250 व्यक्तियों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। वटसेरिकरा और एरुमेली को छोड़कर सबरीमाला के अन्य सभी मार्ग बंद रहेंगे। कल यानी 17 अक्टूबर की सुबह से 5 दिनों तक नियमित पूजा होगी। राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 100 किलोमीटर दूर सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा होती है।
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर में जाने वाले विभिन्न मार्गों पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था भी की है। मंदिर की प्रशासनिक इकाई डीबीडी ने श्रद्धालुओं के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं प्रदेश सरकार भले ही अपराधियों पर शिकंजा कसने के लाख दावे करे, लेकिन दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल रोहतक में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया, जहां एक महिला के पर्स से 20,000 की नकदी गायब हो गई। महिला का कहना है कि उसको बैंक से पैसे निकलवाए थे और ऑटो में बैठी। ऑटो चालक ने 2 महिलाओं को बुलाया, लेकिन जब बाद में महिला ने पैसे चेक किए तो वो पर्स में नहीं थे। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। जैसे मैं शिवाजी कॉलोनी से बैंक है पीएनबी बैंक, वहाँ से पैसे निकलवाए तो वहाँ से एक ऑटो वाले ने मेरे पीछे 2 लेडीज़ लगा दी और मैं वहाँ ऑटो में बैठी तो उन्होंने अपनी 2 लेडीज़ों को बुलाया और मेरे पास पर्स के पास बैठ के उन्होंने पैसे निकाले हैं और उन्होंने लेडीज़ों ने मेरा पीछा भी किया। सर 20,000, वैसे 30,000 रुपये थे, 2 जगह डाल रखे थे मैंने, तो 20,000 उन्होंने निकाल लिए। ये अशोका के पास जाके पैसे चेक करने लगी तब पता चला। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।